हेलो स्टूडेंट, दिस इज सारिका फ्रॉम काशी की पाठशाला। काशी की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। होपफुली सब स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। नहीं चल रही तो प्लीज कर लो, फैब में एग्जाम्स है, फैब भी आ गई है। ठीक है, अब ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये है तो टॉपिक पुराना ही, बट थोड़ा सा ना एडवांस है। जैसे मैं टॉपिक बता देती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री की हमारी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने लाइंस के बारे में बताया था। अब मैं इसमें एंगल्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, एक चीज और, मैंने उस वीडियो में ना आपको लाइन सेगमेंट का ना एक रफ आइडिया दिया था कि हमें ऐसे लाइन सेगमेंट मेजर करना है। इसमें भी एक टॉपिक है जिसमें से हमें एंगल ड्रॉ करना है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, मैं वीडियोस में क्लियर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैव, मेरे पास ना सेटअप नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता के दिखाऊं कि यहाँ पे मेरे पास स्केल वगैरह आपको बोर्ड में नहीं समझ आएगा। मैं सेटअप रेडी कर लूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंस्ट्रक्शंस की सारी वीडियो सारा जो बेसिक कंस्ट्रक्शंस है, जैसे एंगल ड्रॉ करना या फिर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, तो प्लीज, क्योंकि मेरे पास किसी बच्चे का आया था कि मैम हमें लाइन सेगमेंट तो ड्रॉ मुझे इजी करेक्ट नहीं समझ में आई, तो आप कंफ्यूज मत हो। मैं इसमें ना वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि एंगल्स क्या होते हैं, कितने तरह के एंगल्स होते हैं। और जो भी कंस्ट्रक्शंस वाला वीडियो है वो नेक्स्ट में लेके आऊंगी। टिल देन कि मेरा सेटअप भी आ जाएगा। और एक चीज और कि मैंने देखा कि बच्चे मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत सारी आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। और पुरानी वाली वीडियो पहला पार्ट देखा होगा तभी ये समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आई। तो आपको टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको कौन सा टॉपिक करा रही हूँ, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट, विच जो मैंने कवर किया उसमें वो एंगल्स हैं। क्या है? एंगल्स। अब एंगल्स क्या होते हैं, हमने स्टार्टिंग से सब बच्चे यही पढ़ते आ रहे हैं, मैम एंगल्स क्या होते हैं। आज भी ना मैं 10th के बच्चों को देख रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, वो भी बोलते हैं मैम इसमें एंगल कौन सा है। इतने सारी बेसिक चीजें हैं। ज्योमेट्री का क्या है, अगर आप एक देखो तो ज्योमेट्री आपके बेसिक्स पे है। ज्योमेट्री में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये चीज उसी से होगी, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट्स पता है ना, आपको सारे एंगल्स, ये सब चीजों के कॉन्सेप्ट्स पता है ना, तो आपको ज्योमेट्री का प्रूफ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। लेकिन आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो मैं नहीं कहती, कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, आप इसे इसमें लगाओगे, नहीं। आपको देखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने, तभी आपको उसके जो कॉन्सेप्ट है उसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जहां पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैंने दो लाइंस इंटरसेक्ट कर दी हैं, तो यहाँ पे ये जो उनसे जो शेप बन रही है उसे बोलते हैं हम एंगल्स। अगर मैं बात करूं ए ओ, ये लाइन सेगमेंट है, एंड ओ बी इज अ लाइन सेगमेंट है, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जहां इंटरसेक्ट हो रहा है कॉर्नर ही है, तो उसे हम बोलेंगे वर्टेक्स, एंड ये हमारी साइड्स या आर्म्स है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी हमारा एंगल है, विच इज एंगल, एंड ओ ए ओ बी ये हमारी साइड्स है। क्लियर? समझ आ गया? तो इसका मतलब ये है कि हमारे एंगल्स जो हैं वो कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करने पे जो भी बनता है उसे हम एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक पूरा जो पूरा टर्न होता है, अगर मैं एक टर्न की बात करूं, ये पूरा टर्न होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री। और एक 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मैं डिग्री क्लियर बना देती हूँ, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। इस पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर एडिशन के क्वेश्चंस हैं, थोड़े सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, वो मैं कराऊंगी। पहले मैं आपको एंगल्स क्लियर कर दूं, फिर आपको मैं ये इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि बहुत बच्चे मतलब ये सोच लो एडिशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, अब टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में मैं बता देती हूँ, लिख रही हूं मैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ एंगल्स, acute angle,
अक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री से छोटा होता है एंड 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या मतलब है कि जितने भी इसके बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे? अक्यूट एंगल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं वो अक्यूट एंगल होंगे। ठीक है। बी इज राइट एंगल। अक्यूट एंगल क्या राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल होता है, सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि कंस्ट्रक्शन में विदाउट पेंसिल विदाउट स्केल के कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट है, दो लाइन स्ट्रेट है एंड ओ ए बी। अगर हम अक्यूट एंगल की बात करें तो स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो ये कुछ भी हो सकता है। मैं इसे 60 मान लेती हूँ। ए पी ओ आर। क्लियर? समझ आ गया? तो अक्यूट एंगल जो बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री एंड राइट एंगल एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, बताओ obtuse angle is between 90 and 180 डिग्री। जितने भी एंगल्स हैं जो 90 से बड़े और 180 से छोटे हैं वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। नॉट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है। मैं बना के दिखा देती हूँ। 90 का स्ट्रेट होता है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो इट विल मेक, तो ये सारे एंगल्स जो होंगे जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होंगे वो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। अब ये समझ लो, हमने अक्यूट पढ़ लिया, ऑब्ट्यूज पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? जो 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री का अभी हमने ऐसे बनाया था, फिर ऐसे बनाया था, फिर ऐसे बनाया था। स्ट्रेट एंगल कौन सा हो गया? जो 180 डिग्री का हुआ। कैसे? दिस इज एंड ये होता है पूरा 180 डिग्री का। कौन सा हुआ? ये 180 डिग्री का एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं स्ट्रेट एंगल पे। पहले हम एंगल्स कवर कर लेते हैं, फिर उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो इसका मतलब जो 180 और 360 डिग्री के जितने भी एंगल्स होंगे वो होंगे कौन से? रिफ्लेक्स एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज एफ, लास्ट इज कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंप्लीट टर्न बना रहा है वो 360 डिग्री का बना रहा है। तो कंप्लीट एंगल हुआ कौन सा? जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का हो गया। जैसे राइट एंगल था एग्जैक्टली 90 डिग्री का था, वैसे ही सेम कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का है। ठीक है। आगे बढ़े। आगे क्या बढ़ते हैं? आगे एक चीज देख लेते हैं कि हमने अक्यूट एंगल पढ़ लिया है, ऑब्ट्यूज पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया और रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल पढ़ लिया। ठीक है। अब जो हम एक चीज देखेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर साइड पॉइंट्स ऑफ एन एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब इंटीरियर का मतलब इन मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। उस एंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं और उस एंगल के जो बाहर हैं, जो उसके एरिया से बाहर हैं, वो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। और ऑन दी बाउंड्री, अब हम बाउंड्री का थोड़ा सा देख लेते हैं।
मैं एक एंगल बना रही हूं AOB। अब मैं आपको कह रही हूं एक फिगर बना दिया। अब मैं आपसे बोल रही हूँ उन पॉइंट्स को मार्क करो जो इंटीरियर ऑफ एन एंगल है, उन पॉइंट्स को मार्क करो जो एक्सटीरियर है, और उन पॉइंट्स को मार्क करो जो ऑन दी बाउंड्री है। बाउंड्री की बात करें तो AO और OB ये बाउंड्री तो ही है। तो अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं तो बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है? ऑन बाउंड्री। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऑन बाउंड्री वी हैव V एंड W। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे मेक इट इन कैपिटल लेटर्स, मार्क इट इन कैपिटल लेटर्स। बहुत इजीली हो जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब नेक्स्ट इज, मेरा ये U कैपिटल ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीरियर। इंटीरियर कौन कौन से? MPQ। इस एंगल के की बाउंड्री, मतलब इस एंगल के रीजन के जो अंदर पॉइंट्स हैं वो सारे हैं M, P एंड Q। और एक्सटीरियर की बात करें S, T, U। ठीक है, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ में आ गया। इंटीरियर पॉइंट्स वो जो अंदर हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स वो जो बाहर है। बाउंड्री वो जो उसके बाउंड्री पे है, जो उसके अगर बात करें तो एग्जैक्टली ऑन लाइन सेगमेंट है या उसके बाउंड्रीज है। ठीक है, अब इनसे एक चीज क्लियर हो रही है कि जो ये हमारे एंगल्स हैं, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देती हूँ, एक्सटेंड का मैं इसमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो ये बन रहा है ट्राइंगल। इसका मतलब ये फिगर क्लोज फिगर बन रही है। एम आई राइट? ठीक है, अब क्या मतलब है क्लोज फिगर का? मतलब है कहीं से भी अगर उसे एक्सटेंड करेंगे तो वो अपनी वो चीज बंद, वो ओपन नहीं होगी। तो ये है, आप इसे एक्सटेंड कर रहे हो, चलो आप इस फिगर को एक्सटेंड कर रहे हो कहीं से भी, तो इस बेसिक फिगर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो मतलब ये जितने भी उसके एंड्स हैं, एक स्टार्टिंग एंड से लेके लास्ट एंड तक वो बंद है। तो इसका मतलब ये फिगर्स हो गई हमारी क्लोज फिगर्स। ठीक है, और ओपन फिगर्स हैं जो कहीं से भी बंद नहीं होंगी, ये एंड इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर्स हो गई। कौन सी फिगर्स हो गई? ये ओपन फिगर्स हो गई। ठीक है, और एक चीज और है हमारी बाउंड्रीज। एक तो कर्वीलिनियर बाउंड्रीज होती हैं और लीनियर बाउंड्रीज होती हैं। अब कर्वीलिनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है? ये बाउंड्रीज है कर्वीलिनियर, वो बाउंड्री जिसमें थोड़ा बहुत भी कर्व रहेगा। लीनियर में वो बाउंड्रीज जो हमेशा एक प्रॉपर लाइन सेगमेंट से ड्रॉ होंगी। अब इन बाउंड्रीज से ही शेप बनेगी, तो क्या ये लाइन सेगमेंट्स हैं, ये कर्व्स हैं। कर्व का मतलब कर्व्स बन रहे हैं, और ये लीनियर बाउंड्री बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या था, हमने इस वीडियो में क्या पढ़ लिया है? एंगल्स पढ़ लिए, कितने तरह के एंगल्स होते हैं। ठीक है, हमने ये बाउंड्रीज पढ़ ली हैं, ओपन फिगर्स, क्लोज फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस हैं जो मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मतलब बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं, फिर बीच में चीजें नहीं समझ में आती। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, छोटा छोटा पार्ट कराओ लेकिन पूरा अच्छे से कराओ। जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो साथ के साथ चलते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें कि हम इसके शेप्स बतानी है, ये कॉम्प्लेक्स का ओपन फिगर कौन सी है या क्लोज फिगर कौन सी है। बेसिक्स मतलब छोटे बच्चों के लिए है बेसिकली ये। और आगे जो इसके फिर आगे क्या स्टार्ट हो जाएगा कि हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो सब चीजें करानी है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना। और एक चीज और
कि बहुत बेसिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये मत सोचना कि मैं बहुत जल्दी से सारा टॉपिक कवर करा दूंगी, नहीं, मैं बहुत आराम से कराऊंगी, सबको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, होप मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।